बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जब से बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हुई हैं इन लोगों को उठने का दिल ही नहीं चाहता। 11 से 12 बज जाते हैं इन लोगों को उठते उठाते। उसके बाद ये आराम से उठ के नाश्ता करते हैं। पूरे 12 बज जाते हैं इसी में। अच्छा, मुझे बहुत उलझन आती है। आधा दिन ऐसे ही गुजर जाता है काम करते कराते। पूरे बर्तन, हालांकि मैं 9 बजे धो लिया करती थी, आजकल 12 से 1 बजे बर्तन हमारे धुल रहे होते हैं नाश्ते के। ऊपर से जो हेल्पर रखी हैं वो भी आती हैं पूरे 2:30 से 3 बजे के टाइम पे। मुझे बड़ी घबराहट होती है। मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी सुबह सुबह मैं काम करूँ और फारिग हो जाऊँ। यहाँ पे कपड़े भी सूख गए थे, मैंने उतारे, इसको तय करके रखे। कुछ ग्रॉसरी का सामान रात को सेट कर दिया था, कुछ ये बचा था, मैंने कहा अभी सेट कर दूँ। नाश्ता बच्चे देर से करते हैं और दिन का खाना तो खाते ही नहीं, तो फिर बच्चों को मैं शेक बना देती हूँ। बनाना शेक कोई बच्चा पीता है, कोई बच्चा पीता है मैंगो शेक। तो बस एक के लिए बनाया बनाना शेक, एक के लिए बनाया मैंगो शेक। दोनों ने बस वो एंजॉय करके पी लिया। फिर मैंने सोचा कि शाम के लिए अभी चढ़ा देती हूँ सालन, ताकि आसानी हो जाएगी, क्योंकि शाम में गैस 7 बजे आती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आज इरादा करा कि आज स्टू बनाती हूँ, कि हमारी अम्मी स्टू इतना मज़ेदार बनाती थी। तो मैंने कहा आज मैं भी स्टू बनाती हूँ। उनके हाथ का स्टू इतना मज़ेदार होता था कि सारा ख़ानदान शौक़ से खाता था। कुछ लोग कहते थे आप पिकनिक पे ये स्टू बना के लाइएगा, कुछ दावतों में बनवाते थे, बहुत शौक़ से खाते थे उनके हाथ का स्टू। मुझे भी अम्मी की बहुत याद आई। मैंने कहा चलो आज अम्मी के उस पर मैं स्टू बना लेती हूँ। तो मैंने प्याज डाले, टमाटर डाले, नमक मिर्च हल्दी डाली, ज़ीरा डाला, गरम मसाला डाला, साबुत धनिया डाला, साबुत मिर्चें डाली, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दें और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दें 1 घंटे के लिए। ये भी जल्दी गल जाता है, मटन है, ज़ाहिर सी बात है मटन तो जल्दी हो जाता है। तब तक मैंने कहा मैं और काम कर लेती हूँ। यहाँ पे बस 1 घंटा गुजर गया था और यहाँ पे ये गोश्त भुनाई पे आ गया था। मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली, थोड़ी सी भुनाई करी और इसमें पानी डाल के दम पे रख दिया। यहाँ पे मैं दम पे रख के नमाज़ पढ़ने चली गई असर की। इतने में हस्बैंड भी आ गए, वो समोसे और नमक पारे लेकर आए थे। फिर बच्चों ने और हम सब ने मिल के समोसे और नमक पारे इंजॉय करे। शुक्र है कराची के वेदर में भी कुछ चेंजिंग आई है, तो यहाँ पे अब कुछ खाने पीने का भी दिल चाह रहा है और बच्चों का बाहर साइकिलिंग करने का भी दिल चाह रहा है। वरना तो दिल ही नहीं चाहता था, दिल चाहता था बस कमरे में बैठे रहो, बहुत शदीद गर्मी हो रही थी। बस यहाँ पे स्टू भी हमारा रेडी हो गया था। हस्बैंड से मैंने बोला मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद सबके लिए खाना लगा देती हूँ। बस हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने सबको खाना सर्व कर दिया। सबको स्टू बहुत ही मज़ेदार लगा। ये वाला व्लॉग मेरा नेक्स्ट डे का है। आज के दिन वेदर इतना हसीन हो रहा था कि हद नहीं, ऐसा लग रहा था अभी बादल बरस जाएंगे। बच्चों को मैंने बोला बेटा जल्दी उठ जाओ, नाश्ता कर लो, बारिश हो गई तो आराम से एंजॉय कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे किंजा ने अपनी ड्रेसिंग की सेटिंग स्टार्ट की, क्योंकि छुट्टियाँ हुई हुई होती हैं तो बच्चे ड्रेसिंग भी बिखेरे रखते हैं। तो आज मैंने बोला बच्चों को अपनी ड्रेसिंग समेटो। सवेरा अपनी कबर्ड समेट रही थी, किंजा को मैंने बोला आप ड्रेसिंग समेटो। मैंने सोचा आज के दिन में बिरयानी बना लेती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि किंजा काफ़ी दिन से कही थी मम्मा बिरयानी बनाएं। बकरीद के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बना पाई। तो बच्चों की रोज़ ही फरमाइश होती है मम्मा आज ये बना लें, आज ये बना लें। तो मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत अब बेहतर हुई है, मैं बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी कर दूँ। क्योंकि मैं सालन तो हल्के फुल्के ही पका रही थी और रोटी बाज़ार से हस्बैंड ले आते थे। आज मैंने सोचा चलो बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बिरयानी में सारी चीज़ें डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया। आपको पता है बीफ का गोश्त तो कम से कम 1 घंटा तो लेता ही लेता है। बस 1 घंटा गुजर गया था, यहाँ पे गोश्त भी भुनाई पे आ गया था, कौरमा बिरयानी का बिल्कुल रेडी था। मैंने बस चावल भिगोए और फिर इसके अंदर डाल दिए। कुछ लोग बॉईल करके डालते हैं, मैं ऐसे ही चावल को गोश्त के अंदर डाल देती हूँ। ये भी बहुत मज़ेदार लगती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह से बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है। बिरयानी की खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही थी कि बच्चों ने बोला मम्मा हमें तो अभी दे दें। अभी मगरिब की अजान हुई, बच्चों को भूख लग गई, बच्चों ने बोला मम्मा पहले हमें बिरयानी दे दें। मैंने कहा भी पापा आएंगे फिर खा लेना, लेकिन बच्चों को भूख ही इतनी लग रही थी। तो किंजा ने कहा मम्मा आप मेरे को दे दें, तो मैंने फिर किंजा को बिरयानी दी। किंजा ने खाई, उसको बहुत ही मज़ेदार लगी।
ये वाला व्लॉग मेरा संडे का है। संडे को हस्बैंड जाके बाहर से नाश्ता लेकर आ गए। उन्होंने आके हमें उठाया कि मैं नाश्ता ले आया हूँ, तुम लोग जल्दी से चाय बना लो। मैंने फिर उठ के जल्दी जल्दी चाय बनाई और फिर सबने नाश्ता एंजॉय करा। आपको पता है बच्चों को तो बाहर के पराठे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। संडे को आपको पता है हेल्पर छुट्टी करती हैं तो हमें काम भी खुद ही करना पड़ता है। कराची में डस्ट भी इतनी हो रही है कि एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हम झाड़ू ना दें। तो यहाँ पे आज मैंने झाड़ू लगाई, बच्चों को बोला तुम लोग कमरा सेट करो। जब सफाई हो जाती है तो कमरा कितना साफ़ सुथरा लगता है, दिल को सुकून मिल रहा होता है कमरे को देखकर। काम से फारिग होकर मैंने मेडिसिन ली। आपको पता है जब तक मेडिसिन आप नहीं लेंगी तो दर्दों में तो आराम इतनी आसानी से आता ही नहीं है। मेडिसिन लो तो फ़ौरन आराम आ जाता है, वरना आराम आना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे किंजा अपने पापा के साथ जाके चीज़ें लाई थी और कही थी मम्मा मैं आपके लिए भी लाई हूँ। मैंने कहा भाई मैं चिप्स को ही खाऊँगी। अपने लिए चिप्स बिस्किट लाई और मुझे कह रही कि मम्मा मैं आपके लिए लाई हूँ। यहाँ पे ये हस्बैंड और बच्चे फ्रूट्स भी लेकर आए थे। मैंने कहा चलो फ्रिज के अंदर सेट कर देती हूँ, सिमटा सिमटा अच्छा लगता है घर। जल्दी जल्दी मैंने सारे फ्रूट को फ्रिज के अंदर सेट करा। जब भी आप फ्रूट लाएं उसको पानी में डाल के छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद आप फ्रिज के अंदर डालें, ठंडे करके फिर आप खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, कोई टेंशन नहीं। शाम हो गई, हस्बैंड ने बोला चलो चाय एंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने शाम में चाय पी, बच्चों ने अपनी चिप्स बिस्किट वगैरह लिए। उसके बाद मैंने सोचा आज अपने छोटे भाई के घर का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी काफ़ी दिन से। वो सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं तो वो जब से बोल रहा था कि तुम लोग हमारे घर आ नहीं रहे। फिर हमने बस उनके घर के लिए फ्रूट लिए और उनकी सोसाइटी में पहुंच गए। यहाँ पर हम उनकी सोसाइटी में इंटर हुए। सोसाइटी में इंटर होती पहले पर्ची बनवानी पड़ती है, उसके बाद वो सोसाइटी के अंदर जाने देते हैं। सोसाइटी का माहौल मुझे यूँ अच्छा लगा कि वहाँ पे वो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई गैर आदमी तो आ ही नहीं सकता वहाँ पे। यहाँ पे हम भाई के घर पहुँच गए। मुस्तफ़ा हमारा गेट पर ही वेट कर रहा था और वो बहुत खुश हो रहा था कि फुप्पो आई हैं, आप ही आई हैं। अपनी चीज़ें निकालने फ़ौरन पहुँच गया, अपनी चीज़ें दिखाता है ये माशाल्लाह से। अपनी छोटे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं ना अपनी चीज़ें जब दिखाते हैं। यहाँ पे हम उनके बेडरूम में एंटर हुए। उनका बेडरूम भी बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। ये किचन भी उन्होंने बहुत अच्छा सेट करा हुआ था। यहाँ पे हम ड्राइंग रूम में आए, ड्राइंग रूम भी उनका सेट हुआ था, बस थोड़ा मिरर उनका टूट गया था मेज़ का। यहाँ पे उन्होंने हमारे आगे रिफ़्रेशमेंट रखी। छोटे भाई कह रहा था ये समोसे खाओ, समोसे बहुत ही टेस्टी हैं यहाँ के, और वाकई ये समोसे बहुत ही टेस्टी थे। उन्होंने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूस सब दिया, बच्चों ने खूब इंजॉय करके खाया। और यहाँ मुस्तफ़ा शर्मा रहे थे, चिप्स ही नहीं खा रहे थे हमारे साथ। बस फिर हम उनके घर से निकले, रात हो गई, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी हमने बाहर हवा खाई, उसके बाद हमने उनको अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर हम उनके घर से निकल गए। वो लोग तो कह रहे थे खाना खा के जाना, लेकिन हमने कहा खाना हमारा घर में बिल्कुल रेडी है, बाद में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का दिन बहुत मज़े का रहा, बहुत मज़ा आया। चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।